हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भास्कर। आप सभी का स्वागत करते हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ। तो आइए इंतज़ार किसके लिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इन अ प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड हाउ टू शो दैट ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट एक्जिस्ट। वी चूज टू डिफरेंट वेज सच दैट the value of the function is not equal from the value of the function were different। तो किसी भी फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये शो करने के लिए बहुत इजी है। दिस इज़ वेरी इजी टू शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात है किसी भी एक फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये शो करना तो बहुत आसान है। लेकिन किसी भी एक फंक्शन की लिमिट ज़ीरो है, किसी भी एक फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, वो लिमिट यही है, तो ये दिखाने के लिए बहुत इतना आसान नहीं है। तो आइए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट लिमिट एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो। हमें कहा गया है अगर ये फंक्शन हमने एक्स ये पॉइंट जीरो जीरो है, ये पॉइंट जीरो जीरो है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट एक्स वाई है, जब ये एक्स वाई पॉइंट ऐसे करके जीरो को अप्रोच करते हैं, इस वाला डायरेक्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं। एक्स वाई यहाँ होगा तो इस वाला डायरेक्शन से, यहाँ होगा तो इस वाला डायरेक्शन से, यहाँ पे होगा तो इस वाला से, यहाँ से इस वाला से, ऐसे जीरो जीरो पॉइंट पर एक्स वाई जो है ना अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ही एक्स वाई जो है ना वो जीरो जीरो पर अप्रोच करते हैं, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का वैल्यू जीरो को अप्रोच करते हैं। हमें ये दिखाना है एक्स वाई जैसे ही इसको अप्रोच करते हैं, हमें दिखाना है ये जो फंक्शन है ना इसका वैल्यू जो है ना वो जीरो को अप्रोच करते हैं, हमें ये दिखाना है। मतलब ये दिखाने के लिए हम सिर्फ जो डेफिनेशन था लिमिट एग्जिस्ट होने का, लिमिट का जो डेफिनेशन था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसी का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वही सिर्फ अकेला एक लौटे मेथड है इसको शो करने के लिए। तो पहले हमने मान लिया कि इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हो अभी सॉल्यूशन। तो लेट epsilon greater than 0 be any arbitrary number. We have to show what we have to show. There exists delta depending on epsilon such that modulus of x square minus y square divided by x square plus y square, मतलब ये वाला फंक्शन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन whenever मॉडुलस ऑफ x माइनस जीरो, x भी जीरो को अप्रोच करते हैं, y भी जीरो को अप्रोच करते हैं, तभी एक्स वाई जो पॉइंट है ना जीरो जीरो को अप्रोच करते हैं। मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस जीरो लेस देन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। अगर आपको इस वाला डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखा आपको समझ में नहीं आया है, तो अभी जाइए मेरा लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए, उसके बाद यह इस वीडियो पे आइए तो अभी इस प्रॉब्लम को समझिए। तो हमें दिखाना है लिमिट यही शो करना है। तो अगर इस वाला एप्सिलॉन के लिए ऐसा हमें डेल्टा एग्जिस्ट करते हैं, डेल्टा जो है ना एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं, such that modulus of x y into this minus this is। अगर हम ये शो कर सकते हो तो हमने प्रूफ हो जाएगा लिमिट जो है ना इस वाला फंक्शन का वो जीरो ही है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए अभी हम इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक सिंपल तरीका है। हम अगर ये पॉइंट एक्स वाई पॉइंट है तो ये क्या होगा y होगा और ये क्या होगा x होगा, है ना। इस वाला पॉइंट को अगर यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है ये इसको अगर हम r मान लिया और ये जो एंगल बना है ये एंगल अगर ये एंगल जीरो जीरो पॉइंट यहाँ पे ले आया, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, ये अगर थीटा एंगल है इस एक्स एक्सिस और आर जो है ना दोनों थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट जो होगा वो आर थीटा होगा।
पोलर कोऑर्डिनेट, जहाँ पे पॉइंट का डिस्टेंस ये r होता है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल हो वो थीटा है। ओके, इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल है वो थीटा है। ओके, तो अभी देखिए ये r थीटा, अगर इस वाले से हमें दिखा जाए, ये जो है ना ये क्या है, x है, ये y है। x जो है ना ये r है, x बाय r ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसा हो रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होगा, cos थीटा। तो अभी x जो है ना r cos थीटा, तो ऐसे ही y जो होगा वो r sin थीटा होगा, sin थीटा। ओके, एनी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो आइए, तो x को ये पुट कीजिए, y को ये पुट कीजिए, पुटिंग ये जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट पे ट्रांसफर कर दिया है। पुटिंग x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ओके, x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे मॉडुलस ये वाला एक्स वाई r cos थीटा इंटू r sin थीटा, ये x ये y, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये जो है ना r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ओके माइनस 0, and this is equal to r square cos theta sin theta, and this is r square into cos square theta minus sin square theta divided by r square into cos square theta plus sin square theta, which is equal to r cos square theta plus sin square थीटा माइनस 0। ओके, यही है। तो अभी देखिए ये क्या हो गया, r cos थीटा sin थीटा है ना। तो यहाँ पे ओके ये क्वांटिटी जो है ना वो 1 के 1 है, इसका वैल्यू 1 है। तो r स्क्वायर से गया, इसका वैल्यू 1 है। तो r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये होगा cos ट्वाइस थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ट्वाइस थीटा मॉडुलस है। तो इसका वैल्यू क्या है देखते हैं, इसका वैल्यू है r स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा हाफ ऑफ ट्वाइस cos थीटा साइन थीटा, और ये क्या होगा cos ट्वाइस थीटा, और इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2 ट्वाइस cos थीटा साइन थीटा, ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा साइन ट्वाइस थीटा cos ट्वाइस थीटा, ये हो गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको हम यहाँ लिखें, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r स्क्वायर बाई 2 और साइन ट्वाइस थीटा cos थीटा, इसको अगर हम फिर से हाफ इंटू ट्वाइस साइन ट्वाइस थीटा cos थीटा, ये टू कैंसिल हो गया, तो यही बच गया ना। तो हाफ क्या और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सेम ही रखा है ना। तो अभी क्या होगा, r स्क्वायर बाई 4, ये वाला तो मिलके 4 हो गया। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू साइन ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा, या फिर ट्वाइस थीटा था ना, यस ट्वाइस थीटा था। तो ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ट्वाइस थीटा, दैट मीन्स 2 इंटू ट्वाइस थीटा, that means this is equal to r square by 4 sin 4 थीटा है ना। तो मॉडुलस है, ये जो है क्वांटिटी है
and this is equal to modulus of r square by 4 modulus of sin 4 theta, because modulus of xy is equal to modulus of x into modulus of y, and this is the maximum value of sine of any angle, the maximum value of sin theta, this is equal to 1. We will put the maximum value here and this will be less than, अगर maximum value put कर दिया तो less than sin आएगा, अगर और equal भी sin आएगा. This is equal to r square by 4. r square जो है ना वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4 जो है ना वो भी पॉजिटिव है, इसलिए हमने मॉडुलस यहाँ से मॉडुलस को निकाल दिया. तो this is less than equal to this on and r square by 4 square, r square by 4. That means what we get? We get modulus of ये यहाँ से शुरू किया था ना, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एंड minus 0, this is less than equal r square by 4, r square by 4, r square by 4. And what is r square? What is r square? क्या हम यहाँ से r square निकाल सकती है? r square, है ना, तो भी देखिए यहाँ से हम r square भी निकाल के दिखाते हैं आपको. क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? इस वाला क्वेश्चन को हटा दो क्या? ओके, क्वेश्चन को हटा दो या फिर इसको हटा दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है. मैंने आप नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको ही हटाऊंगा यहाँ से. ओके, नोट डाउन कीजिए पॉज करके. हाँ, अगर r ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स जो है ना वो ये है, वाई जो है ना ये है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r square into sin square theta plus cos square theta, and x square plus y square is equal to r square, and r square की जगह हम ये पुट कर सकते हैं क्या? x square plus y square, तो यहाँ पे हम x square plus y square पुट कर सकते हैं, है ना. and this is r square की जगह हम क्या पुट करते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, इसको हम यहाँ लिखते हैं अभी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, वो लेस देन है, इक्वल है एक्स आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. अभी देखिए इसको हटा दो क्या? यही मैंने यहाँ पे पुट किया है ना, हटा दिया. तभी क्या हो गया? देखिए मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे मैं एक और लाइन बना सकता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन दिस. इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4. ओके, अभी आप लॉजिक को समझिए. हमने लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी एनी नंबर, हमने प्री असाइन क्वांटिटी क्या है? एप्सिलॉन है. एप्सिलॉन को हमने पहले मान लिया है सच दैट ये वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है. तो ये वाला क्वांटिटी अगर लेस देन एप्सिलॉन है, हमने मान लिया कि ये वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए अगर एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, इस वाला क्वांटिटी ये लेस देन एप्सिलॉन से ये ओके लेस देन एप्सिलॉन से. ओके तो एक्स वाई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला क्वांटिटी माइनस 0 वो लेस देन इक्वल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ओके वाई स्क्वायर
y square by 4 and this is less than epsilon बनेगा। ओके, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये पूरा जो क्वांटिटी है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, इस वाला क्वांटिटी क्या होगा? देखिए इस वाला क्वांटिटी, एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस जीरो less than equal to x square by 4 plus y square by 4, which is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2। एप्सिलॉन जो है ना इन दोनों का साम होगा, ये एप्सिलॉन होगा। मतलब अभी देखिए इस वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन हुआ जब ये वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है, ये वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन। ये देखिए एक्स स्क्वायर बाय 4 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, वाई स्क्वायर बाय 4 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये पॉसिबल होगा, इस वाला क्वांटिटी जो है ना लेस देन एप्सिलॉन होगा जब इस वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगा, इस वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगा। सॉरी, इस वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इस वाला क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तभी जो है ना ये जो है ना ये लेस देन एप्सिलॉन तभी होगा, ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन तभी होगा। तो भी देखिए दिस कैन बी राइटेन एज, अगर ये हो गया तो देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाय ट्वाइस एप्सिलॉन है ना। 4 ये वाला तो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 रखा और 2 को मैंने यहाँ ले गया 2 ट्वाइस एप्सिलॉन, एंड ऐसे ही वाई स्क्वायर लेस देन ट्वाइस एप्सिलॉन इस वाला 4 को मैंने यहाँ ले आया। अगर 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से 4 गया 2 बार, ओके, तो ये हो गया। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन ट्वाइस एप्सिलॉन, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन रूट ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन, मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन रूट ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन, है ना। तो अभी देखिए अभी देखिए ट्वाइस रूट ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, रूट ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तब क्या हुआ? रूट ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, देन मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन डेल्टा। तो for any epsilon greater than 0 there exists delta is equal to मैं भी इसको हटा दूं, hence for any epsilon greater than 0 there exists delta is equal to what? रूट ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन। ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट होगा, डेल्टा इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन, such that मॉडुलस ऑफ ये जो है ना वो ये देखिए एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, such that this is less than epsilon whenever ये, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो ये हुआ, अगर ये हुआ तो ये हुआ, अगर ये हुआ तो ये। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन रूट ओवर ट्वाइस डेल्टा, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन डेल्टा। तो मॉडुलस ऑफ ये दिखाना था, तो अभी देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो ऐसा जैसे ही हमने एप्सिलॉन को मान लिया था पहले, फॉर प्री असाइन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा, सच दैट if this is less than epsilon whenever this is less than epsilon whenever this,
सो हमने जो प्रूव करने वाला था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया है। तो लिमिट क्या होगा, हेंस वी कैन राइट हेंस लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स वाई जो है ना वो 10 का रहा था 0 0 को। तो ये प्रूफ हो गया। हेंस दिस इज, देखिए